चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 16b अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। देखिए, आपको एक फंक्शन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 कोस इनवर्स x इंटू डी। सबसे पहले आपको इसको लेट करके आई पुट करना है। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। कोस इनवर्स x का अपन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पढ़ के आए हैं, बस उसी की तरह करना है। यहाँ पे ओनली एक ही फंक्शन गिवन है, आपको क्या करना है, एक सेकंड फंक्शन और मानना है इसमें। ये लीजिए, यानी I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 कोस इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी। तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। ठीक है, अब फॉर्मेट अपन जानते ही मैं अप्लाई कर रहा हूं कि फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन करूं तो सेकंड का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, x, लिमिट कितनी है 0 to 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट। 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, x, और इंटू में कितना dx। ठीक है ना, फॉर्मेट आपको पता ही है। मैंने क्या अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। जहां से जो वैल्यू आएगी ना, ये पूरी वैल्यू आई है, इसका मैंने अगेन इंटीग्रेशन किया है। चलिए, I इक्वल टू, इसमें मैं लिमिट को पुट करूं तो अपर लिमिट कोस इनवर्स 1 माइनस इंटू 1 भी है ना, x भी है, माइनस लोअर लिमिट तो कोस इनवर्स 0, और ये 0 में यहाँ पे पुट करूँ तो इंटू के साथ 0, फिर माइनस ये माइनस कितना प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो I इक्वल टू कोस इनवर्स 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरा कंप्लीट 0, ये 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई वो कंप्लीट 0, फिर प्लस, देखो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई ना, तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ क्योंकि इसको पुट करना पड़ेगा। पुट कर देता हूँ मैं। क्या करना है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट -2x इंटू में dx इक्वल टू dt। तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना, -1/2 इंटू में dt, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है ना, अभी पुट किया था 0 माइनस 0, फिर प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है, x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या, -1/2 है, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये x इंटू डी टी में इसमें गया तो 1 अपॉन में, और ये रूट टी इंटू में डी टी। ठीक है, इंटू में डी टी। अब रूट टी का मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि काम आने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट टी का इंटीग्रेशन, या रूट एक्स ले लो, रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन देखो, x की पावर 1/2 माइनस 1/2 पर जाएगी, तो इसमें एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू आएगी x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, 2 पर जाएगा तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू रूट एक्स प्लस में c। ये लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसका इंटीग्रेशन, तो I इक्वल टू, ये तो 0 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना, ये रहा। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं 2 इंटू रूट एक्स। लिमिट में भी देख लीजिए, इसकी लिमिट को मैं चेंज करूं तो आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है ना, ये तो 1, और x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो ये 0, तो ये आ जाएगी आपकी लिमिट 1 to 0। ठीक है ना, 1 to 0। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, I इक्वल टू माइनस
इसमें लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लीजिए। और रूट 0 की वैल्यू 0, ये 0, रूट 1 की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे, ये आपका आंसर है भाई। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले जो गिवन है ना उसको आप आई पुट कर लो। क्या गिवन आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। सेमी फॉर्मेट है, अप्लाई कर देना आप, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार फॉर्मेट को, क्योंकि यूज़ तो होगा इंटीग्रेट बाय पार्ट का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोई दो फंक्शन आपको गिवन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट इनटू फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका अगेन अपन इंटीग्रेट कर देंगे और प्लस में क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें अप्लाई करूँ मैं, तो सबसे पहले तो दो फंक्शन मान लीजिए, इसको एक ही है ना, तो इसका अपन डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ये tan इनवर्स, अब क्यों नहीं कर सकते हैं, ये अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में डिस्कस करके आए हैं। तो 1 इंटू डी एक्स कर दो, तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, tan इनवर्स x तो सेम, सेकंड का मैं इंटीग्रेशन करूं तो x यानी 1 का इंटीग्रेशन कितना, x 0 to 1 माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, फर्स्ट फंक्शन कौन, ये इसका डिफरेंशिएट करूं तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन कितना, x। यहां से जो वैल्यू आएगी ना उसका अगेन अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट आपकी 0 to 1 है। चलिए अब देखो इसको आप पुट कर लो, ठीक है ना, मैं इसको पुट कर रहा हूं कि पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि मैं t पुट करूं तो 2x इंटू डी एक्स किस में गया, dt में गया, तो x इंटू डी एक्स किस में गया, 1/2 इंटू में dt में गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और इसमें आप लिमिट पुट कर दो। तो मैं वहां पे कर लेता हूं, देखो लिमिट को पुट, वैसे तो यहाँ पे हो जाएगा ना, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट कितनी है, tan इनवर्स 1 इंटू ये 1 यहाँ पे पुट करूं 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इंटू में 0, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और फिर माइनस सॉरी, इसको मैं पुट किया तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, तो 1/2 इंटू डी टी में गया, तो 1/2 को तो बाहर लिख दीजिए, और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन में t इंटू में डी टी। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, आपको दिख रहा है ना पूरा, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब इसकी लिमिट भी चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे लिमिट को मैं चेंज करूं तो t की वैल्यू में x की वैल्यू में 0 पुट करूं तो t की वैल्यू 1 आ गई, तो ये 1 लीजिए, और x की वैल्यू में 1 पुट करूं तो t की वैल्यू 2 आ गई, ये 2 लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, तो देखो अब, तो यहां से मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू ये कितना, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस ये 0, ये तो हो गया ये, फिर माइनस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन कितना, log mod ऑफ t, और लिमिट कितनी है 1 to 2। इसी को लिख सकता हूं मैं i इक्वल टू पाई/4 माइनस 1/2, इसमें लिमिट लगाएं तो अपर लिमिट कितनी है 2 का मॉडुलस 2 ही होगा, फिर माइनस log 1, और 1 की वैल्यू आप जानते हो 0, तो i इक्वल टू पाई/4 माइनस 1/2 इंटू में log 2,
ये यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है भैया, आपका आंसर है। और डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेम ही है नेक्स्ट भी, x इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको मैं टी पुट करूंगा अब, क्योंकि x मल्टीप्लाई में dt तो जा रहा है। वैसे तो इनको भी कर सकते हो आप, मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये सारा बताया हुआ है आपको। इंटीग्रेट आपको वैसे ही करना है, बस यहाँ पे आपको लिमिट सीखनी है बस। ठीक है, करें देखो। थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, और लिमिट कितनी है 0 to 1, 0 to 1 ये लिमिट है। ठीक है, करते हैं देखो। सबसे पहले आप पुट कर लो साइन इनवर्स x को, यदि मैं t पुट कर लूं, ठीक है, या थीटा पुट कर लो, थीटा पुट कर लूं तो x इंटू, ज़्यादा चला जाएगा ना, चलो x इंटू साइन थीटा, x इंटू साइन थीटा। तो यहां से मैं dx की वैल्यू क्या लिखूंगा, कोस थीटा इंटू में डी थीटा, बस पुट कर दो। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू तो हो गई साइन थीटा, और dx की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स x की थीटा, और इस dx की वैल्यू हो गई कोस थीटा इंटू में कितना डी थीटा। तो क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो i इक्वल टू, एक काम करते हैं, वैसे डायरेक्ट ही कर लो ना, चलो ऐसे कर लो, एक ही बात है। इसमें मैंने लिमिट को पुट किया तो x की वैल्यू 0 पुट की तो थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी, ये लीजिए। और x की वैल्यू में 1 पुट किया तो थीटा की वैल्यू π/2 आएगी, है ना, साइन इनवर्स π/2, साइन इनवर्स 1 कितना π/2, ये लीजिए। अब देखो इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू थीटा, तो पहले लिख दो आप ये थीटा, और ये वैल्यू आ गई साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू में डी थीटा, और ये 0 to π/2। तो i इक्वल टू 1/2, और ये वैल्यू आ जाएगी 0 to π/2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा। अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो अब करते हैं इसका, देखो i इक्वल टू 1/2 तो बाहर ही है, बाहर ही रहने दो। इसमें अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन करो तो सेकंड का इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन में 2 थीटा का 2, ठीक है ना, डिवाइड करना है। और इस पे लिमिट आएगी, लिमिट कितनी है 0 to π/2, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो ये माइनस कितना आएगा, माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में थीटा, ये लीजिए भाई, इनटू में कितना डी थीटा, 2 आएगा ना यहाँ पे 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, देखो ये ब्रैकेट पूरे पे है, ये लीजिए। अब यहां पे चेक करना है, मैं लिमिट को पुट करूं तो इस माइनस को भी बाहर निकाल दो, इस 2 को भी बाहर निकाल दो, कोई काम का तो है नहीं, दिक्कत करेगा।
तो यहां से देखो आप आई इक्वल टू माइनस तो बाहर, 2 भी बाहर आएगा तो 1/4, ये 2 इस पूरे के नीचे है भाई, 1/4 इनटू में एक काम करो इस, चलो एक ये 2 तो ये कंप्लीट निकलेगा फिर तो, है ना। तो एक काम करो इस, रुको भाई, इसको आप ऐसे लिखो, इस 1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया 1/4 माइनस का, और ये जो थीटा इंटू कोस 2 थीटा है ना, इसमें आप अलग से लिमिट पुट कर दो 0 to π/4। ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 भी बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 1/4 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, और ये है कोस 2 थीटा इंटू में कितना डी थीटा। तो i इक्वल टू माइनस 1/4, इसमें लिमिट को मैं पुट करूं π/2 को, तो आपकी वैल्यू आएगी π/2 इंटू कोस, यहां पे आप पुट करोगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई आ जाएगा, और ये 0 में पुट करूं तो -0 कंप्लीट 0 ही आ जाएगा, प्लस 1/4 इंटू में कोस 2x का इंटीग्रेशन कितना साइन 2 थीटा अपॉन में 2, लिमिट 0 to π/2। तो i इक्वल टू माइनस 1/4 इंटू ये कितनी वैल्यू π/2, और कोस पाई की वैल्यू -1, और ये 0 को हटा दो, फिर ये वैल्यू तो हो गई प्लस का 1/4, प्लस का 1/4, और इसमें लिमिट को पुट करो तो साइन पाई, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई, और 0 पुट करोगे तो साइन 0। यहां से वैल्यू आएगी i इक्वल टू, ये सारा बाहर यानी -1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो π/8, प्लस ये 1/4, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट 0, तो i की वैल्यू आ गई π/8, ये आपका आंसर होगा भाई, ठीक है, समझ आना। ये मैंने -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 - 0 0, 0 इंटू 1/4 0, 0 के साथ जो भी ऐड करोगे, जो ऐड कर रहे हैं वही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। डिस्कस करते हैं अपन 6 का फोर्थ पार्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो। सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट, लेट कर लो, आई पुट कर दो, इंटीग्रेशन कर दीजिए। 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है, इंटू में dx। अब देखो ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन अपन इंटीग्रेशन में नॉर्मली पढ़ के आए हैं, क्या करते थे, इस x की वैल्यू अपन पुट करते हैं, और ये tan के फॉर्मेट में फॉर्मूला बन जाएगा, यानी tan के फॉर्मेट में साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं पुट कर देता हूं, देखो क्या करना है आपको, कि पुट करना है tan x की वैल्यू tan थीटा पुट करनी है, तो इसका डिफरेंशिएट कितना dx, और इसका सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे आप पुट कर दो, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 2 इंटू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इंटू dx की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। तो i इक्वल टू 2 को बाहर निकाल दीजिए,
तो ये आ जाएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। बस इसी का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो मैं लिमिट वाला काम भी कर देता हूँ, फिर इसको सोल्व करता हूँ। देखो लिमिट वाला काम यहाँ पे करते हैं। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो tan 0 की वैल्यू यानी ये इधर आएगा, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ये तो हो गया 0। और यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू π/4 होगी। तो ये π/4, ये लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ π/4। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो देखो करते हैं इसका। 2 तो बाहर ही है, तो i इक्वल टू 2 को तो बाहर ही छोड़ दो। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक का क्या tan थीटा, और लिमिट कितनी लगा दूं 0 टू π/4, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना tan थीटा, और इनटू में कितना डी थीटा, लिमिट कितनी 0 टू π/4। ये लीजिए पूरे पे ब्रैकेट। अब इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 इंटू थीटा इंटू tan थीटा π/4 इंटू 0 टू π/4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, और इसका इंटीग्रेशन भी कर दो। tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना, या तो माइनस लॉग कोस थीटा पुट कर दो, या फिर लॉग सेक थीटा भी आप पुट कर सकते हो। तो माइनस कर देता हूं मैं ना, लफड़ा ही नहीं रहे। तो ये मोड ऑफ कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई 0 टू π/4। ठीक है भाई, समझ गए होंगे इतना। तो i इक्वल टू 2 इंटू ये आ जाएगा आपका अपर लिमिट π/4, अपर लिमिट π/4 इंटू tan π/4, और ये पुट करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा, और ये माइनस बाहर निकालोगे तो ये +2 आ जाएगा, और इसमें मैं पुट करूं तो log मोड ऑफ कोस π/4 और फिर माइनस log कोस 0, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं π/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो π/2 इंटू tan इनवर्स π/4 की वैल्यू कितनी 1, और ये -0 हट गया, प्लस का 2 इंटू इसको क्या लिख सकता हूं log मोड ऑफ कोस π/4 की वैल्यू कितनी 1/√2, फिर माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, ये लिख सकते हैं इसको। तो i इक्वल टू π/2 प्लस 2 इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 0, या फिर एक लाइन लिख देता हूं मैं कि इसको क्या लिख सकता हूं log 1, ठीक है, log 1 माइनस log √2 माइनस log 1, ये लिख सकता हूं ना। तो ये तो दोनों कैंसिल आउट, वैसे कैंसिल आउट हो रहे थे, 0 0 बन रहा था। तो π/2 और ये माइनस बाहर निकाल दो, इस माइनस को मैं बाहर लूं तो ये माइनस का 2, और ये कितनी वैल्यू आ गई log, इस √2 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 1/2, ये लिख सकता हूं। अब पावर को मैं लॉगरिथम के अंदर आगे ला सकता हूं ना, तो 2 इंटू 1/2, ये जो 1/2 पावर वो आगे आएगी, है ना। तो वैल्यू आ गई आपकी log 2। प्रॉपर्टी देखो, मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं यहाँ पे कि log m की पावर n आपको गिवन है, तो n इंटू log m हो जाएगा। तो ये तो इससे कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू π/2 माइनस log 2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6th कंप्लीट है। 4 क्वेश्चन गिवन थे, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बस यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, लिमिट को पुट कर रहे हैं। तो अब आप वीडियो को पॉज करो और वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस को, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह आप करते रहना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।